नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम यहां अयोध्या नगरी में मौजूद हैं। सरयू नदी की जलधारा हमारे पीछे से ये राम की पैड़ी पर गुजर रही है। भक्तों में उत्साह ही उत्साह है और जो खास मेहमान हमारे साथ मंच पर इस समय मौजूद हैं उनसे भी हम आपका परिचय करा देते हैं। कुछ आए हैं, कुछ अभी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ इस समय आचार्य चंद्रांशु जी महाराज हैं जो कि कथावाचक हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम बस कुछ देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महंत नवल किशोर दास अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के, महंत सीताराम दास निर्मोही अखाड़ा के। हम ये चर्चा अपनी यहां पर अब शुरू करें उससे पहले हम आपको चंद तस्वीरें भी अयोध्या नगरी की दिखाते हैं। किस तरीके से अयोध्या के कण कण में अभी तक राम कहा जाता था, लेकिन अब देखिए आपको हर तरफ हवा से लेकर यानी वायु से लेकर जल तक हर तरफ केवल राम। आए हैं राम आए हैं प्रभु श्री राम आए हैं राम आए हैं प्रभु श्री राम आए हैं। सालों साल से राह तकत है तुम्हारी नगरी भगवन। सालों साल से राह तकत है तुम्हारी नगरी भगवन। न्याय करो प्रभु कष्ट हरो प्रभु, न्याय करो प्रभु कष्ट हरो, अब आ जाओ भगवन। राम के होंगे दर्शन, 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 राम के होंगे दर्शन। तो यहां पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो राम जी के निमंत्रण पे आए हैं। सिर्फ राम जी के निमंत्रण पे आए हुए लोग हैं। जिनको निमंत्रण मिलकर नहीं आए वो क्या सोच रहे होंगे इस समय? नहीं, राम जी का निमंत्रण तो हर किसी को है। जो राम की सृष्टि में आस्था रखता है, विश्वास रखता है जी। हर किसी को अयोध्या का निमंत्रण है, श्री राम लला का निमंत्रण है। सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा वाले दिवस पे ही निमंत्रण का जो है वो सीमा है जी। शेष दिनों पर तो हर कोई चर अचर जीव जंतु जो भी प्राणी मात्र है, जड़ चेतन, सबको अयोध्या जो है श्री राम लला के दर्शन के लिए निमंत्रित कर रही है। जय जय श्री राम। राम जी के निमंत्रण पर आ गए हैं सब। बहुत सारे लोग जिनको निमंत्रण मिला न्यास से नहीं आए। देखिए मन ऐसा में लग है, रहा होगा ये तस्वीरें देखकर इस जिनको समय। निमंत्रण मिला है और नहीं आए, जिनकी बात आप कह रही हैं, जिनके लिए संकेत कर रही हैं, कायदे से तो उनको निमंत्रण मिलना ही नहीं चाहिए। जिन्होंने राम जी को काल्पनिक कहा, जिन्होंने राम जी के भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई, जिन्होंने राम जी के गौ भक्तों को मारने का प्रयास किया, ऐसे लोगों को निमंत्रण देना ही नहीं चाहिए। उनका कोई अधिकार नहीं है, वो हमारे भारत में रहने योग्य नहीं है। आप निमंत्रण की बात कर रहे हैं महाराज जी। देखिए, भगवान तो सब पर दया करते हैं, कृपा करते हैं। रावण जैसा दुराचारी अभिमानी को भी भगवान ने अंगद को कहा था, काज हमार तास होई रिभसन करो बत कही सोई। पर मैं कहता हूँ अभी सद्बुद्धि आ गई होती इन लोगों को, इन अभागों को तो अभी भी सद्बुद्धि नहीं आई। अभी भगवान ने कृपा की थी, आ गए होते तो मुझे लगता है पिछले पाप धुल गए होते सरयू में। माँ सरयू उनके पापों को क्षमा कर देती, भगवान को क्षमा कर देते। पर लगता है इनके पाप अभी और भारी हैं और मुझे लगता है इनको राम विरोध करने की बीमारी है, इसलिए नहीं आ पाए। ये अद्भुत दृश्य भी देखिए, एक दृष्टि डालिए उस पर जो अयोध्या नगरी में आपको ये रंगीन फव्वारे भी आपको दिखते हैं और यहाँ पर राम की पैड़ी पर पीछे, हालांकि दीपोत्सव के साथ ये तस्वीर भी दिख जाती है। दीपोत्सव के साथ ये तस्वीर भी दिख जाती है कि कैसे रंगीन रोशनी हर तरफ दिखती है। अवधपुरी प्रभु पद जानी, भई सकल शोभा की खानी।
जब भगवान राम आए थे त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास था। इस बार तो 550 वर्ष के करीब लग गया, तो निश्चित तौर पर है पूरा देश नहीं पूरा विश्व दीपावली मनाएगा और हम सब लोग उसमें सम्मिलित होकर के एक साथ रहेंगे। निश्चित तौर पर जिस तरह से अयोध्या की एक एक गलियां, चौबारा, हाट, वीथी, तो वो पूरा दृश्य सामने उपस्थित हो रहा है कि जब त्रेता युग में भगवान राम जी का राज्याभिषेक हुआ होगा अथवा कि जिस समय भगवान का जन्म हुआ था, जही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहां चली आवहीं। दुनिया के विश्व भर के जितने तीर्थ थे, देवता, दनुज, किन्नर, नर, श्रेणी, सब एक साथ उपस्थित थे। वैसा ही दृश्य उपस्थित है। हम लोग निकलते, हम अयोध्या वासी हैं, जब हम लोग निकलते हैं तो लगता है इन लोगों को तो टीवी में देखा करते थे, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी सब यहाँ रामपड़ी पर घूमते फिरते दिखाई पड़ रहे हैं, तो लगता है त्रेता युग का दृश्य सामने उपस्थित होकर के आ गया है और हम लोग भाग्यशाली लोग हैं जो इस दृश्य को देख पा रहे हैं। जय श्री राम। कितने अयोध्यावासी हैं अभी यहाँ पर? अच्छा, अधिकांश अयोध्या नगरी के ही रहने वाले हैं। जो एक बात हमेशा कही जाती है ना कि मंदिर में इतना खर्चा कर रहे हो, देखो बाकी जगह भी बना लो। बाकी जगह बन रही है अयोध्या नगरी में? जी, बाकी जगह बन रही है अयोध्या नगरी में? जी मैम, बन रही मैम। पूरी अयोध्या नई हो गई है जी, मतलब मैम 0 से 1000 गुना बढ़ चुकी। जी, पूरी अयोध्या एकदम न्यू हो गई है। अयोध्या एकदम नई बन चुकी है मैम। अयोध्या स्वर्ग हो गया, स्वर्ग एकदम कंप्लीट चेंज। ऐसे भी कहते हैं बैकुंठ धाम, ये जो अयोध्या नगरी है बैकुंठ हो गई है जी। ऐसा जीते जी स्वर्ग। पर फिर भी आप लोगों पर सीधा जो आरोप लगता है वो ये कि आप क्रेडिट एक ऐसी चीज के लिए ले रहे हैं जिस आंदोलन में भी आपका 100% योगदान नहीं था और अदालत का निर्णय था। ये सीधा आरोप बीजेपी पर लगता है। देखिए, मुझे श्वेता जी कृपा करके बताइएगा, 1989 में पालमपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी के भव्य दिव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प किसका था? भाजपा का था कि नहीं था? शिला पूजन प्रारंभ हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शिला पूजन में शामिल थे कि नहीं थे? आज इसरो ने जो दृश्य जारी किया, एक फोटो जारी की है कि राम मंदिर और अयोध्या अंतरिक्ष से भी न्यारी लग रही है। आज इसरो जारी हो गई। लेकिन योगदान उनका भी हो जाता है जिनकी वो पोस्टर्स हर जगह लगे हैं। आखिरी बात, देवराहा बाबा की तस्वीर के साथ बात भी आखिरी भी श्वेता जी, लेकिन उसी तमिलनाडु में कांग्रेस की समर्थित सरकार ने तमिलनाडु में अयोध्या में श्री रामलला विराजमान के कार्यक्रम के प्रसारण को प्रतिबंधित कर दिया। इसको क्या कहें? सेम ये शर्मनाक है कि नहीं है? देखिए, शुक्ला जी ने जो बातें कही बहुत बिल्कुल सही है और पूरा का पूरा श्रेय मोदी जी को, योगी जी को जाता है। लेकिन 23 मार्च 1528 को जब बाबर का आक्रमण हुआ, उसके सेनापति मीरबाकी आया, तब उस समय वहां पर निर्मोही अखाड़े के संत थे और 1949 में जब मूर्ति रखी तो हमारे अखाड़े के संतों ने रखी और उसके बाद में, लेकिन मैं जो कह रहा हूं 2010 में ही हमारे पक्ष में आर्डर आ जाता पूरा का पूरा, लेकिन जो 1/3 हुआ उसका कारण था कि वहां पर भाजपा शासन नहीं था। यदि 2010 में योगी जी की सरकार होती तो उसी समय हाई कोर्ट से पूरा का पूरा आर्डर हमारे पक्ष में आ गया होता, लेकिन चूंकि उस समय एक हिंदूवादी सरकार नहीं थी इसलिए 1/3 हो गया। आज हिंदूवादी सरकार थी, इसके कारण से हमारे पक्ष में निर्णय आया, हमारे पक्ष में माहौल बना, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। आर्डर क्यों नहीं होते थे? क्योंकि एक माहौल था कि आतंक हो जाएगा, गुंडागर्दी हो जाएगी, गोलियां चल जाएंगी, बम फूट जाएंगे। अब पता है कि 370 हट चुकी है, जब वहां 370 हटा सकते हैं तो यहाँ तो बाबा जी का राज है, यहाँ तो योगी राज में कोई गड़बड़ी होने वाली नहीं है। इसीलिए संघर्ष हमने किया, सबने किया, लेकिन यदि योगी जी, मोदी जी नहीं होते तो आज मंदिर हम बना नहीं पाते। इसलिए योगी जी, मोदी जी को श्रेय है। तमिलनाडु का ये जो निर्णय रहा है जिसके बारे में बोल रहे हैं, अभी तो वो है वहां पर कह रहे हैं कि अनुष्ठान वगैरह भी नहीं करने दे रहे हैं, कहीं कोई पूजा कर रहा है। उस समय में 22 जनवरी को लेकर क्या सोच रहे हैं इस निर्णय? इसी अयोध्या में महाऋषि विश्वामित्र जी आए थे दशरथ जी के यहाँ और विश्वामित्र जी ने कहा था, करें उपद्रव मुनि दुख पावे। क्या करते थे असुर, निशाचर लोग, रामद्रोही लोग, राष्ट्रद्रोही लोग? काम क्या है? यज्ञ नहीं कर देना, जप नहीं कर देने देना, पूजा पाठ नहीं करने देना और उपद्रव करना।
आज जो भी राम का विरोध कर रहे हैं या प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं वो रामद्रोही है ना, राष्ट्रद्रोही है ना। ये सब हिंदू समाज ऐसे राष्ट्रद्रोहियों का वो हाल करेगा कि राम विरोध हाल तुम्हारा, रहान कुल को रोवन हारा। इनको कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा जो रामद्रोही लोग हैं। आज पूरी दुनिया राममय है, पूरी दुनिया राममय है, पूरी दुनिया राममय है। ऐसे अभागे लोग, विधर्मी लोग अभी भी रामद्रोह कर रहे हैं। इनकी हिम्मत तो देखो हिंदुओं, इतना जवाब देना है कि राम के विषय में एक शब्द कोई बोले तो 10 बार सोचना पड़े। ये जवाब आप सबको देना पड़ेगा। 4-5 महीने हैं, 3-4 महीने हैं, कुछ रामद्रोही लोग सपने लगाए बैठे हैं, राम मंदिर नहीं बनने देंगे, 370 नहीं हटने देंगे। क्या कर लिया? क्योंकि आप एकजुट थे, इसलिए आपको मोदी जी और योगी जी चाहिए। ये राम राज्य का संकल्प है और राम राज्य की प्रतिष्ठा है। इसलिए हिंदुओं जातवाद क्षेत्रवाद को छोड़ करके राम के लिए, राष्ट्र के लिए एक हो जाओ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जय श्री राम। चलिए एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली से अयोध्या के लिए जो उड़ान आज पहुंची है हवा में, यानी सैकड़ों फीट ऊपर आसमान में जय श्री राम के नारे लगते रहे हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, वो आवाज सुनाते हैं। वहां पर बागेश्वर सरकार भी इस फ्लाइट में थे। ये तस्वीर जरा देखिए, फिर हम चर्चा करते हैं। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अयोध्या राम लला की जय, सब संतन की जय, अपने अपने मताई बाप की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, राम राज्य की जय, बागेश्वर धाम की जय, श्री धाम वृंदावन की जय, नमः पार्वती पतये हर हर हर। चंद्रांशु जी, मैं आपके पास आती हूँ, उससे पहले आपसे ये बड़ी चर्चा ये हुई कि हिंदू अपनी ताकत दिखा दें, अपनी वो दिखा दें, लेकिन कर्नाटक में जो हुआ उस कारण आपको लगता है कि विपक्ष को ये बल मिला कि हनुमान जी का कितना भी नाम ले लिया बीजेपी ने, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य ने आपके फेवर में वोट किया? देखिए, जनता ने तो बाबरी के विध्वंस के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं किया था। हमारी 4 सरकारें बलिदान हो गई थी बाबरी के विध्वंस के बाद कि यहाँ श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम लला का भव्य दिव्य राम मंदिर बने। हमने छोड़ा क्या राम जी का चरण? हम राम जी के चरणों में हैं। अच्छा, और जीत राम हार जी से के नहीं काज लेना को देना है। पूरा करेंगे। हाँ। और राम जी का काज पूरा हुआ। राम काज की ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये मोदी जी ने जो 1988 में संकल्प लिया, तो 2024 में आज 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह, और आपको बताया कि इसरो से भी पावन अयोध्या नगरी प्रकाशित दिखाई दे रही है। ये जो वातावरण पूरा देख रहे हैं चंद्रांशु जी, ये जो कल्पना की थी कि ऐसा एक दिन होगा अयोध्या नगरी में, हम लोगों ने तो निश्चित तौर पर यह कल्पना किया था। श्वेता जी, पहली बार 14 साल की उम्र में हमको जेल भेजा गया। मेरा अपराध यह था कि राम जन्मभूमि पर हम भव्य राम मंदिर देखना चाहते थे। दूसरी बार हमको जेल इसलिए भेजा गया, मेरा अपराध यह था कि हमारे अयोध्या की पौराणिक यात्रा होती है, परिक्रमा होती है, 84 कोस की मैं परिक्रमा करना चाहता था, इसलिए हमको जेल भेजा गया था। तो निश्चित तौर पर जब सन 2014 में राम भक्तों की सरकार बनाने की एक कवायद चल रही थी, 1 मिनट का केवल टाइम दीजिए क्योंकि वाकया एक स्मरणीय है। उस समय पहाड़गंज दिल्ली में धर्म संसद हुई थी। मैं उस कम उम्र में दिल्ली में वहां पर बैठा हुआ था। उस समय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की कवायद चल रही थी। वहां से जब अशोक सिंघल जी चल करके आए, हम अयोध्या के साधु संतों के लोग के बीच में बैठते थे। उस समय देवराहा बाबा जी का वो बात सुनाया करते थे, जब बाबरी ढांचा ढह गई तब अशोक सिंघल जी संतों के साथ जाकर के देवराहा बाबा जी को कहा था कि बाबा, ये कलंक का ढांचा तो ढह गया, पर अब भव्य मंदिर का निर्माण कैसे होगा। उस समय पूज्य देवराहा बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि आप सभी राम भक्त मिलकर के निरंतर आंदोलन करते रहें, प्रयास करते रहें, एक दिन राम भक्तों की सरकार आएगी और अपने आप भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा।
उस समय जब अशोक सिंघल जी संतों से कहते तो एक बात कहते थे कि अब हमारे बीच में मोदी के रूप में एक अजय पुरुष आया हुआ है और निश्चित तौर पर यह राम मंदिर बनवाएगा। तब भी हमको याद है उस सभा में ऋतंभरा जी ने पूछा था कि कहीं छलावा तो नहीं होगा, कहीं धोखा तो नहीं होगा, और जो उस समय उन्होंने कहा था कहीं ना कहीं वह पूरा हो गया। और अब विश्वास है, जैसे महाराज जी ने कहा था, अभी प्रेम भैया कह रहे थे कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हम कल तो खूब झूम करके प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो गए और आगे हम लोगों का संकल्प बना रहेगा। अयोध्या तो केवल झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है, अभी तो ये अगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, ये निरंतर जारी रहेगा। ये यहाँ की ऐसे दृश्य हैं जिन्हें हम वही 3 शब्द जो आज तक पर हम कहते हैं, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय तस्वीरें हैं। ये अकल्पनीय तस्वीरें हैं। आप जहां भी अयोध्या नगरी में चले जाइए, कोई बुलाता नहीं है, स्वयं आते हैं। केवल आज की बात नहीं है कि भव्य राम मंदिर बना है तब निमंत्रण पर, बिना निमंत्रण आए हैं, सिर्फ राम जी के निमंत्रण पर। वो पहले भी 90 के दशक में भी बिना निमंत्रण ही आया था एक आम इंसान। नहीं, 90 में तब भी आए थे। हाँ। जब मुलायम सिंह यादव ने रामदाना को मुलायम दाना कहलवा दिया था, जब पूरे उत्तर प्रदेश को जेल बना दिया था, जब सरयू के इस पावन धारा को उन्होंने कार सेवकों के खून से लाल करने का कुकर्म किया था और उस कुकर्मी सरकार को कांग्रेस ने समर्थन दिया था, तब भी हमारे सारे राम भक्त आए थे। 1992 में भी राम भक्त आए थे और बाबरी की कलंक को मिटाकर गए थे, और 2001 में भी राम भक्त आए थे, जिनको लौटते समय लश्कर तोयबा के आतंकवादियों के इशारे पर गोधरा में 54 कार सेवकों को जिंदा जला दिया गया था। तब भी आए थे, प्राणों की बारंबार बलि दी है, 500 वर्षों तक दी है, और 500 वर्षों का जो है वह पावन जो युद्ध था, आज अयोध्या उस युद्ध से मुक्त होकर, उस युद्ध में विजयी होकर श्री राम लला की पताका जो है अब चंद्र सूर्य तक पहुंचेगी। ये स्थिति है, ये स्थिति है यहाँ पर। और देखिए, आप जितने भी और सुनेंगे, हर व्यक्ति के अंदर का कलाकार, हर व्यक्ति के अंदर का भजन गायक यहाँ पर केवल और केवल श्री राम की स्तुति में कुछ न कुछ गाते रहता है। कितने गायक हैं यहाँ पे जो राम जी के वंदन में गाते हैं, हाँ? श्वेता जी, अभी है ना नाचने झूमने गाने का समय है, तो मुझे लगता है कि सारी जनता को नाचना घूमना नाचना चाहिए और कुछ नहीं। जय सिया राम। अरे अबध में जन्मे राम सलोना, अबध में जन्मे राम। एक दिन वह होता था जब भगवान राम का जन्म होता है, परंतु आज ये जो कल का दिवस है इसमें भगवान का जन्म नहीं है, लेकिन भगवान 500 वर्षों की तपस्या के बाद, ये 500 वर्षों का जो संघर्ष झेला, उसके बाद गर्भगृह में पधार रहे हैं। आप देख रहे हैं अवधपुरी किस तरीके से जो मुहूर्त दिया गया है, महाराज जी, जो मुहूर्त दिया गया है, कह रहे हैं बड़ा अद्भुत है। ऐसे ही मुहूर्त में श्री राम भी जन्मे थे। बिल्कुल, ये मुहूर्त इतना अद्भुत है जो त्रेता में, जो 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में जो मुहूर्त था जिस प्रकार का, लगभग वैसा ही मुहूर्त अभी पुनः आया है। और देखिए, मुहूर्त की जहां तक बात है, वशिष्ठ जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होय जुबराज। जिस दिन राम जी अपने गद्दी पर बैठे, उससे बढ़िया सुंदर मुहूर्त और कोई हो नहीं सकता है। मुहूर्त हमारे आपके लिए देखने की जरूरत है कि हम कब हल चलावें, कब मकान बनावें, कब गाड़ी खरीदें, कब दुकान खोलें, ये हमारे आपके लिए है। राम जी जो सारे मुहूर्तों को प्रकट करने वाले, जिनके चरणों से प्रकट होता है सब कुछ, उनके लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। मुहूर्त अच्छा है, उत्तम है, दिव्य है, भव्य है। और आगे ये मुहूर्त ऐसा वैसा नहीं है। राम जी अपने भवन में ही नहीं जा रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र की नींव रखने जा रहे हैं। आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदू साम्राज्य स्थापित होगा। जय श्री राम। और ये सब जो पूरा आलोचना होती है, जो बातें होती हैं कि अधूरा मंदिर, यहाँ पर सही तरीके से नहीं, चुनावी वो मतलब पंचांग देखकर नहीं, चुनावी पंचांग देखकर हुआ है, इन सारी बातों में कितनी सच्चाई होती है महाराज? हमारे यहाँ एक कहावत है, अंगूर खट्टा है, जब कुछ नहीं कर पाए तो अंगूर खट्टा है। देखिए, भगवान का भव्य शिखर बन चुका है
भगवान प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं। अब कुछ रामद्रोहियों को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या करें। तो रामद्रोही लोग जो भी नाम शराब बोले जा रहे हैं, सोमनाथ मंदिर में 1991 में प्रतिष्ठा हुई थी। शिखर नहीं बनाता था, शिखर नहीं बनाता, तथाकथित चाचा कहलाने वाला और एक राष्ट्रद्रोही व्यक्ति ने मना किया था राष्ट्रपति को कि आप सोमनाथ के शिलान्यास में नहीं जा सकते। जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर जी वहां पर गए थे और उन्होंने जाकर के वहां भूमि पूजन में सहभागिता दी थी। कुछ अभागे लोग, धर्मद्रोही लोग विरोध कर रहे हैं। परमार्या का लोग लगन ग्रह से भारत सकल भय अनुकूल, परमात्मा जब रहते हैं तो तिथि ग्रह नक्षत्र सब अनुकूल हो जाते हैं, और जो प्रतिकूल हैं वो लंका वाले हैं, अनुकूल है सब अयोध्या वाले हैं। इसलिए कुछ प्रतिकूल नहीं, सब अनुकूल अनुकूल है। जय श्री राम। अच्छा, स्वामी रामदेव हमारे साथ आ गए, उनसे हम बातचीत करेंगे। जब तक स्वामी जी आ रहे हैं मंच पर, सुधांशु जी, आप, चंद्रांशु जी, आप अपनी तरफ से भी, मैं चाहती हूँ एक सुंदर भजन के साथ हम यहाँ पर अपना वो स्वामी जी भी शुरू करेंगे। जी, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वामी जी भजन हो रहा है यहाँ पे, आपके आगमन के लिए है ये। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। निर्धन के धन सीताराम, निर्धन के धन सीताराम, निर्बल के बल सीताराम, निर्बल के बल सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। तो देखो श्वेता जी, जो राम राम नहीं करेगा, जय श्री राम जय सिया राम नहीं करेगा, उसका राम नाम सत हो जाएगा। जय श्री राम। और राम जी की कृपा से उसका मोक्ष हो जाएगा, जैसे रावण का मोक्ष हुआ ना। इसलिए जो अपना राजनीतिक मोक्ष कराना चाहते हैं वो राम विमुख हो रहे हैं, उनको भी भगवान सदमति दे और नहीं तो सदगति दे। जय श्री राम। चलिए, आचार्य बालकृष्ण जी भी हमारे साथ आए हैं। और एक रहस्य की बात मैं सच में कभी नहीं समझ पाती हूँ। आपने मुझे बहुत आसन सिखाए हैं पर मुझे ठंड बड़ी लगती है। स्वामी जी, ये सरयू किनारे सब ठंड के कपड़े और पहन देखो के आए। हम बिना ठंड के देखो ये घुमा रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। सुबह सुबह पेट घुमाया करो, थोड़ा दंड बैठक लगाया करो। वैसे श्वेता जी, आप एक अच्छी पत्रकार ही नहीं हैं। श्वेता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि राम जी कितने वर्षों से टेंट में थे, तब ये शिखर वाले वो कहां चले गए थे। जो टेंट से अपने दिव्य भव्य मंदिर में आ गए हैं, वो प्रश्न उठा रहे हैं कि शिखर तो बनाइए। अरे राम ही हमारे धर्म अध्यात्म संस्कृति के शिखर पुरुष हैं। जय श्री राम। वो परात्पर ब्रह्म भी हैं। अब देखो हमारी ये बहन कितनी प्यारी है। हाँ, ये इनका त्रिशूल भी बड़ा प्यारा है। और ये राम सबके हैं और हिंदुओं के ही नहीं। अरे मुसलमान उनको अपना पूज्य नहीं मानते तो पूर्वज तो उनके भी। और इसलिए श्वेता जी, हाँ। ये जो बात जो लोग उल्टी पुल्टी कर रहे हैं ना कि राम जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से होने चाहिए। राम ही विधि है, हाँ। राम ही विधान है और राम ही राष्ट्र के आध्यात्मिक संविधान है। प्रेम शुक्ला जी, एक छोटी सी चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि निर्माण न्यास ने कराया जी है ना जी निमंत्रण भी न्यास की तरफ से ही गए हैं। इसीलिए आपकी भूमिका पर वो पूछते ना, पहले वो कहते हैं सरकार ये तो बना नहीं रही, वो बना नहीं रही है, मंदिर बना रही है। फिर आप कहते हैं कि अरे वो तो लोगों के पैसों से बन रहा है, लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। राम की भूमिका है कि नहीं? हाँ, तो जहाँ राम की भूमिका वहाँ राम भक्तों की भूमिका। अभी तो बताया ना। देखो लोगों, शुक्ला जी, लोगों के पैसे से बन रहा है, कम्युनिस्टों के पैसे से नहीं बन रहा, कांग्रेस के पैसे से नहीं बन रहा। अरे लोगों का पैसा, अरे
राम ही हमारे धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलो जय सिया राम। तो लोगों का धन राम का धन और राम हमारे धन है। मुझे कहा जा रहा है ब्रेक मत लो। स्वामी जी अच्छी को एंकरिंग कर रहे हैं आपके साथ। नहीं देखो, हम तो ऐसे ही टहलते भी आ गए। हम आज किसी के बुलावे में नहीं आए, हम तो राम के बुलावे पे आए हैं। और हमने देखा इधर मजमा लगाए, यही आ जाते हल्ला। अब हल्ला बोल नहीं, राम राम बोल। नहीं स्वामी जी, आज हल्ला बोल में भी राम राम बोल हो रहा है। राम के बुलाए पे रामदेव आ गए हैं। देखिए इससे बड़ा क्या होगा, साक्षात रामदेव। अयोध्या नगरी के लिए कहा जाता था ना कि कहीं भी खड़े होकर राम बोलो, अयोध्या वासी आ जाते हैं। ये बात तो सही है। चारों तरफ जो अवध में और जो अयोध्या में हमने इस बार देखा, वो कभी नहीं देखा। जय श्री राम। इतना सौंदर्य देखते ही बन रहा है चारों ओर। जय जय सिया राम। और सुनो ए राम भक्तों, एक बात और सुन लो। मात्र राम का नाम ही नहीं लेना है, राम जैसा काम भी करना है। बहुत अच्छी बात। राम जैसा चरित्र भी रखना है और राम जैसा चरित्र निर्माण करते हुए नए राष्ट्र का निर्माण भी करना है। तब जब हम राम की मर्यादाओं को सुनो, राम के चरित्र को, राम के आचरण को अपनाएंगे, तब राष्ट्र में राम राज्य आएगा। क्या आएगा बोलो? राम राज्य आएगा। तो ये राम मंदिरों राम राज्य के निर्माण की आधारशिला है। स्वामी जी बहुत बार अयोध्या आए हैं आप। अरे थोड़ी शांति भी रखो। ये श्वेता जी, ये सुनो, ये हल्ला बोल को सार्थक कर रहे हैं। अयोध्या इतनी बार आप आए हैं और आप चूंकि इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि, और हम चर्चा भी ये कर रहे थे कि किसका योगदान नहीं, वो जो भावुक पोस्टर है ना, जहां पर देवराहा बाबा से लेकर सबकी तस्वीर लगी है और लिखा है कि हम यही हैं, जो आंदोलन में थे और आज नहीं है, वो भी यही है। देखिए एक बात सुनो सब गौर से। राम मंदिर निर्माण की राजनीतिक उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। जय श्री राम। इसका राजनीतिक श्रेय मोदी जी को जाता है। इसका संगठनात्मक श्रेय विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को जाता है। और इसका धार्मिक आध्यात्मिक श्रेय देश के साधु संत महात्माओं को जाता है। और जिन राम भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको भी ये श्रेय जाता है। देखो आप लोग हल्ला मत बोलो, नहीं तो हम उधर ही आकर के ठोकेंगे तुमको। हाँ तो सुनो, अब जब कोई काम होता है स्वामी जी, स्पष्ट कर दीजिए, ठोकेंगे कल के दिन, इसके बहुत मायने निकाल लिए जाएंगे। हाँ बोल रहे हैं ना, वो वाले बाबा जी प्रदेश में है। तो देखो एक बात सुनो, जो राम काज में बाधा डालेंगे, उनको ठोकने के लिए तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो इसलिए राम तो सबसे प्रीति करते हैं। देखो राम जी कैसे हैं? सब नर करहि परस्पर प्रीति हो, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चलहि सधर्म निरत श्रुति नीति। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय श्री राम। ये तो फव्वारा भी ऐसे चल रहा है जैसे सुदर्शन चक्र ऊपर चल रहा हो। हाँ, ये तो अब धर्म का सुदर्शन चक्र चल रहा है।
कुछ लोग कह रहे हैं ये लोकतंत्र है या धर्मतंत्र है। श्वेता जी, कुछ उल्टी बुद्धि वाले कह रहे हैं ये धर्मतंत्र है या राजतंत्र है, लोकतंत्र है। ये धर्मतंत्र भी है, ये राजतंत्र भी है, ये लोकतंत्र है। तो एक हमारा राजनीतिक संविधान है और एक हमारा ये सनातन का आध्यात्मिक संविधान है और उसका विधि विधान राम जी ने तय कर दिया है। पर सब लोग क्या ये कल्पना कर पा रहे हैं कि कल क्या करेंगे? प्रतीक्षा जब किसी चीज की बहुत अधिक हो जाती है ना, अगर छोटे छोटे में आप सब सोच पाए कि 22 जनवरी वो मुहूर्त जब पूजा शुरू हो गई प्राण प्रतिष्ठा की। अक्षरवताम फलमिदम न परम विरामः, हमारे नेत्रों का वास्तविक फल मिलने जा रहा है। हम लोग यही सोच रहे हैं। आज हमारे इतने महापुरुष एक साथ आ गए। एक बार सब साधु संत महात्माओं की भी जय जयकार हो। महापुरुषों सबको जय श्री राम। यतीन्द्रानंद महाराज जी हमारे। जी महाराज जी, हम बोल रहे हैं कि कल का दिन मतलब 500 वर्षों से जब कोई प्रतीक्षा होती है और वो दिन आ जाता है। ये केवल 500 वर्ष का नहीं, मैं तो समझता हूं जब से सृष्टि बनी है, लाखों करोड़ों वर्ष से जब से सृष्टि बनी है, जो दिन कल का दिन है, ऐसा दिन फिर दोबारा ना तो कभी आया था ना आएगा। जो कल का दिन है वो अपने आप में सबसे अनोखा दिन है। दोबारा आएगा एक बार, श्री राम ने दोबारा एक बार आएगा, दोबारा एक बार आएगा। मथुरा में आएगा, काशी में आएगा, दोबारा आएगा। आपने कहा कि नहीं आएगा, दोबारा आएगा। अयोध्या मथुरा में आएगा, काशी में भी भगवान ने ये कल का दिन बनाया है। ये दबाव लगता है आपको या अदालती लड़ाई लड़ेंगे सबकी? देखिए, ये संवैधानिक अधिकार है कि जैसे राम लला की पवित्र जन्मभूमि जो है वहाँ भव्य दिव्य राम मंदिर है, वैसे जहाँ पर भी हमारे गुलामी के प्रतीक हैं वो सारे गुलामी के प्रतीक संविधान के दायरे में नष्ट हो जाएं, ये संकल्प पूर्ति होनी ही चाहिए। तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में आएगा जैसे राम मंदिर निर्माण था? तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, लेकिन राम भक्तों की इच्छा तो यही है, राम भक्तों की इच्छा यही है और शिव भक्तों की भी इच्छा यही है। इच्छा नहीं, विश्वास है। इच्छा ही नहीं है, विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि जैसे आज अयोध्या में हो रहा है ऐसे काशी में होगा, ऐसे मथुरा में होगा, ऐसे दिल्ली का कुतुब मीनार जिसको कहा जा रहा है वो गरुड़ स्तंभ भी हमारा। वो अदालत ने कह दिया है उस पर। हमने तो पहली धर्म संसद में तय कर लिया था, काशी विश्वनाथ मथुरा तीनों एक साथ लेंगे। अभी तो मथुरा प्रारंभिक स्थिति है ना, तो मथुरा में ही तैयारी है और काशी में तो जहाँ भगवान स्वयं विराजमान है, जहाँ तथाकथित लोग विधर्मी लोग वजू करते थे, हिंदुओं के वजूद मिटाने के लिए, उन अभागों का भी दिन पूरा होने वाला है, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया उसकी सफाई होगी। तो केवल कुंड की सफाई नहीं होगी, धर्म विरोधियों की भी सफाई हो जाएगी। अब चिंता नहीं, अवश्य होगी। जो सनातन नहीं मिटा दसकंठ की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा हिरणाक्ष के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन कभी भी नहीं मिटेगा किसी भी धर्मनिरपेक्ष सरकार से, किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो राम को काल्पनिक बताए। पर धर्मनिरपेक्ष खराब शब्द हो गया है क्या? धर्मनिरपेक्ष मतलब धर्म जिस दिन आप जिस वे पर ले रही हैं उसका मतलब वो नहीं है, क्योंकि विशाल धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये है कि जब तक हिंदू धर्म को मानो। श्वेता जी, धर्मनिरपेक्ष है, मैं उनको बोल लेने दीजिए, मुझको क्लियर करने दीजिए। जब हिंदू धर्म को मान रहा है, मुस्लिम धर्म को मान रहा है, सिख जिसके लिए राम राज्य में कहा गया सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति, जो अपने अपने धर्म को मान रहा है तब तक वह धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति नहीं हो सकता, राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, उसमें कोई धर्मनिरपेक्ष माने अधर्म सापेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का सीधा सा अर्थ है संस्कृत व्याकरण में स्वामी जी, धर्मनिरपेक्ष का सीधा सा अर्थ है अधर्म सापेक्ष। जो धर्म की अपेक्षा नहीं रखेगा वो अधर्म की अपेक्षा रखेगा, इसलिए धर्मनिरपेक्ष हम हो ही नहीं सकते। हम धर्म सापेक्ष हैं और अधर्म निष्पेक्ष हैं। जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ स्वतः अंधकार होता है, जहाँ धर्म नहीं है वहाँ स्वतः ही अधर्म होता है। धर्म सदैव सापेक्ष होता है, धर्म कदापि निरपेक्ष नहीं हो सकता।
जो धर्म निरपेक्षता कहते हैं वो अधर्म की बात करते हैं। वहाँ जहाँ धर्म नहीं है वहाँ अधर्म ही अधर्म होगा। जय श्री राम। कुछ स्वामी जी ने बढ़िया बात कही है, धर्म एक ही है और उसका नाम है सनातन धर्म, बाकी कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। धर्म एक ही है और उसका नाम है सनातन धर्म, और उस धर्म की व्याख्या है वेद प्रणहितो धर्मः, ये धर्मस्तद विपर्ययः, वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभूर्जुश्रमः। वेद विहित शास्त्र निर्दिष्ट मार्ग ही धर्म है, और वो धर्म है सनातन धर्म, हिंदू सनातन धर्म, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। तो क्या केवल रास्ता टकराव का, संघर्ष का ही होगा महाराज जी? देखिए, हमने संघर्ष कभी नहीं किया। हाँ। हमने 500 साल बीत गए। सोचिए आप, 500 साल में हिंदू चाहता तो जैसे ही ये देश स्वतंत्र हुआ था मना लेते। हमने 70 साल कानून लड़ाई लड़ी है। आज मंदिर बन रहा है तो किसी की दया पे नहीं बनना है, किसी की कृपा पे नहीं बनना है, वो साक्ष्य पे बनना है, भगवान की कृपा पे बनना है। इसलिए अयोध्या भी बनना है मंदिर, काशी में भी साक्ष्य बनेगा और मथुरा में भी बनेगा, किसी की दया पे नहीं। साक्ष्य देना पड़े भगवान राम को, अपने जन्म स्थान का साक्ष्य देना पड़ा मेरे प्रभु को। इससे बड़ा कष्ट क्या होगा? हम चाहते थे बहुत पहले बना सकते थे, हमने संविधान का विरोध नहीं किया, कानून की बात मानी है, और पूरे राम भक्त आज भी मान रहे हैं। हम तो आज भी कहते हैं हमारे 32,000 मंदिरों को विध्वस्त किया, हमने 3 मांगे थे। इससे बड़ा और क्या होगा धर्म नीति? और क्या हो सकता है? पर अब तो हिंदू जाग चुका है ना, तो हो सकता है 3,000 नहीं 3 लाख भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम भी बिल्डर चलेगा तो चलेगा। चंद्रांशु जी, सरयू के तट साथ मिलकर कुछ पंक्तियां हम लोग गुनगुना लें। हाँ। क्योंकि कल का जो ऐतिहासिक क्षण है वो दोबारा जिंदगी में फिर आने वाला नहीं है, इसलिए मेरे साथ मिलकर के सब लोग साथ में गुनगुनाएंगे। सबसे बड़ी बात आई गए हैं मेरे रघुराई, आई गए हैं मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आए, अवधपुरी में आई गए हैं मेरे रघुराई, मेरे रघुराई, अवधपुरी में बहार आई, अवधपुरी में बहार आई। भौरा हंसी हंसी यूं बोला, भौरा हंसी हंसी यूं बोला, पंकज ने पखुड़ी खोला, पंकज ने पखुड़ी खोला, राम से सुंदर सुमन पाई, अवधपुरी में बहार आए, रामपुरी में बहार आई। आज श्री राम लौटकर बस चंद पलों में, अब बहुत समय कब की प्रतीक्षा नहीं रह गई है, बस आने ही वाले हैं राम। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आप देखते रहिए आज तक।